आज हम उड़द की उन्नत बोनी, ग्रीष्म में उड़द की जिस प्रकार से मूंग की खेती करते हैं उसी प्रकार से उड़द की उन्नत खेती भी हम कर सकते हैं। इस समय बिल्कुल उपयुक्त समय है, यानी लगभग 15 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे बदल ना हो उस समय हमको बोनी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पर्ण कुंचन या कहें कि कुकर्रा करके एक रोग आता है, इसलिए खुले मौसम में इसकी बोनी करना चाहिए। उड़द जो है वो टेम्परेचर को लेके भी सहनशील होता है, इसलिए इसकी जो बोनी है लगभग 30 से 35 अंश सेंटीग्रेड तापमान होने पर ही करना चाहिए। यदि कम तापमान पे आप बोनी करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन सही नहीं आता है। बात करें खेत की तैयारी की, तो किसान भाइयों इस समय यदि आपके खेत में कचड़ा अधिक है तब तो आपको कल्टीवेटर से जुताई और जलाई करके फिर रोटावेटर चलाना चाहिए। और यदि कचड़ा नहीं है तो गेहूं और चने के खेत में आपको डायरेक्ट रोटावेटर चला के और खेत तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों आपका खेत तैयार हो जाता है तो उसको 1 हफ्ते सूखने के बाद आपको बीज का चुनाव कर लेना चाहिए। बीज में हम कहें तो T9 एक बहुत अच्छी वैरायटी है और ये 70 से लेकर 75 दिन में आ जाती है। PU30 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और ये भी लगभग 70 से 75 दिन में ही आ जाती है। किसान भाइयों खरगोन 3 भी एक अच्छी उन्नत वैरायटी है और ये 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम कहें तो एक बसंत बहार करके बहुत अच्छा उड़द का बीज है। जवाहर 2 ये 70 से 75 दिन ही लेता है, ये भी अच्छा बीज है। और जवाहर 3 यह भी काफ़ी अच्छा बीज है, ये भी लगभग 75 दिन से 80 दिन का समय लेता है। बात करें किसान भाइयों बीज दर की, तो लगभग 8 किलो प्रति एकड़ का बीज उड़द के लिए पर्याप्त होता है। यदि आप कम छोटी साइज का जो पौधा है यदि वो है तो वो 10 किलो बीज भी आप ले सकते हैं। और जैसे बसंत बहार है ये बहुत ज़्यादा फैलता है तो इसको 8 किलो ही बोना पर्याप्त होता है। यदि हम बात करें कि हेक्टेयर पे तो ये लगभग 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर आती है इसमें। बात करें किसान भाइयों बीज उपचार की, तो वो 3 विधियां जो हमेशा मैं बताता हूं आपको वो अप्लाई करना चाहिए। पहले आपको फंगीसाइड से फफूंदीनाशक का उपयोग कर लें आप, क्योंकि फफूंदी जनित बहुत से रोग उड़द में आते हैं, तो इस कारण से बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि फफूंदीनाशक से आप कार्बेंडाजिम, थायरम या जैविक फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा से भी बहुत अच्छा बीज उपचार हो जाता है। इसके बाद हम कहें तो कीटनाशक से भी हमको बीज उपचार करना होगा। कीटनाशक में जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथॉक्सिजोम हमेशा जो मैं बताता हूँ, और तीसरा राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचार करना चाहिए। किसान भाइयों बात करें उर्वरक प्रबंधन की, तो इसमें DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट प्रति एकड़ 1 बैग यदि हम डाल देते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आ जाएगा इसमें। इसमें यूरिया की मात्रा भी होती है, तो इसमें अतिरिक्त यूरिया हम नहीं देंगे। यूरिया से कुछ किसान मित्रों का कहना है कि फसल जो है हरी तो हो जाती है और वो मीठी हो जाती है, जिससे कीट आकर्षित होते हैं और कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए हमको उड़द में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद पोटास की बात करें तो पोटास आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जिंक 5 किलो और गंधक भी 5 किलो प्रति एकड़ यदि आप देते हैं तो इसमें फफूंदी जनित जो रोग हैं वो भी मतलब नहीं आते हैं। किसान भाइयों बात करें हम जल प्रबंधन की, तो यदि बोनी करके पहला पानी आप लगाते हैं तो उसी समय आप पेंडिमेथिलिन एक रसायन आता है उसको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और हेक्टेयर में कहें तो 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो 1 माह तक कोई खरपतवार नहीं होने पाएगा। और उसके बाद हर 10 दिन से लेकर 12 दिन में पानी चलाते रहना है आपको। और ग्रीष्म में पानी की बहुत आवश्यक हो, यदि पानी समय पर नहीं मिलेगा तो आपकी फसल अविकसित रह जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में कीटों का बहुत अधिक आक्रमण होता है किसान भाइयों, तो इसलिए आपको फसल जैसे ही आपकी 7 से 8 दिन की होती है और आपको निरीक्षण करना है। यदि उसमें सफ़ेद मक्खी है, भूरा माहू है या हरा माहू है या छोटी इल्ली है, कोई भृंग है,
भृंग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, पत्ती में छेद कर देता है। यदि छोटे से ही उसने नुकसान किया तो आपकी फसल चौपट हो जाएगी, और बहुत तीव्र गति से ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरिफास का मिश्रण सेलग्रान करके आता है, या जो भी हैं उनका आप स्प्रे कर दें तो इनसे निजात मिल जाएगी। लगभग 15 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में यदि आपको फिर कोई कीट दिखाई देते हैं तब भी आपको कीट नियंत्रण करना होगा। और इसके लिए बहुत अच्छा जो टेक्निकल है वो इमामेक्टिन बेंजोएट है। इसकी आप लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप समरस या कोई पौधवर्धक भी यदि आप मिला लेते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। फलन अवस्था में कीट नियंत्रण बेहद आवश्यक होता है किसान भाइयों। इस समय आप बहुत सजग रहें। यदि आप जैविक में करना चाहते हैं तो बवेरिया बेसियाना तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साथ में मैं कहूँ आपसे कि NPV वायरस, निक्लोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो होता है, उससे भी इल्ली या जो किसी भी किस्म की तंबाकू या चने की इल्ली या जो सुंडियाँ हैं उनका बहुत अच्छा कंट्रोल NPV वायरस से होता है। और यदि आप रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं तो फिर आपको टेक्निकल चेंज कर लेना चाहिए। उसमें फ्लुवेंडामाइड या क्लोरएंटानेप्रोल डाल दें जो फेम और कोराजिन के नाम से आती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे। वैसे तो हमने जो पेंडिमेथिलिन डाल दी है तो इस कारण से 1 माह तक तो इसमें खरपतवार आएगा नहीं। और यदि इसके बाद खरपतवार दिखता है आपको तो पहला तो मैनुअल यानी कि आदमियों के द्वारा उसको पटा के अलग कर देना चाहिए। यदि आपके पास मैनुअल लेबर या कहें कि मजदूर नहीं है तब आपको इम्जाथाइपर का स्प्रे भी यदि आप करते हैं तो उससे भी इसका खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। उड़द की फसल में किसान भाइयों पिस्सू या भृंग या ग्रब बोलें तो ये बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या है, पत्ती में छेद कर देते हैं। कई बार तो ये देखा गया है कि लगभग 100 से लेकर 200 छेद तक कर देते हैं, तो पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है जिससे भोजन नहीं बन पाता है। दूसरा हम देखें, ये ग्रीष्म में जो उड़द बोनी होती है तो वो ज़मीन में अंदर जाके और जड़ों में जो नोड्यूल्स होते हैं उनको भी क्षति पहुंचाते हैं, जिससे कि यूरिया का स्थिरीकरण नहीं हो पाता है और आपकी फसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए इसका नियंत्रण भी आपको, इसमें पत्ती मोड़क कीट भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या एस्टामाप्रिड करके जो रसायन आते हैं उनका काफ़ी अच्छा नियंत्रण है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसमें कुछ रोग भी आते हैं वो भी हम आगे आपको बताते हैं। पहले आप इसको रोगरोधी किस्में आप चयन करें जो मैंने बताई हैं। यदि आप ये लेते हैं तो रोगों का नहीं आएंगे। और यदि आते हैं, जैसे इसमें सर्वाधिक पीला मोजक येलो, ये बहुत अधिक नुकसान, पीला मोजेक येलो मोजेक जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है किसान भाइयों। यदि आप सफ़ेद मक्खी का, वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, उसका नियंत्रण कर लेते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। इसके लिए भी आपको एस्टामाप्रिड या थाइमोथॉक्सिजोम या इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर दें तो उससे भी निजात मिल जाती है। एक है इसमें पर्णकुंचन या कुकर्रा, तो इसके लिए भी आप सल्फ़र कंटाफ है जैसे, या इस टाइप के जो केमिकल हैं वो आप डाल देते हैं तो उससे भी इसमें निजात मिल जाती है। इसमें किसान भाइयों पाउडरी मिड्यूल भी एक बीमारी है, रोग है जो उड़द में बहुत ज़्यादा आता है। इसमें क्या होता है, उड़द की पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जमा हो जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और आपकी जो फसल है वो कुपोषित रह जाती है, यानी कि उसमें सही भोजन नहीं बनता है। इससे बहुत नुकसान होता है। एक और है जड़ सड़न। जड़ सड़न इस प्रकार से, इसमें जड़ को अपन जब फाड़ के देखते हैं तो उसके अंदर लालिमा दिखाई देती है। तो इन सब रोगों से बचने के लिए मेटासिस्टॉक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा।